परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त के पथ पर कार्तिके गायक सतगुरु अनंत कोटि जन सहाय की गाय करूं प्रणाम सतगुरु को एक शब्द मन को दिखे बेमान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न सब धरती कागज करो सब वन कलम सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पास राम राम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबेवानी हरजस पदराग सोरठ 35 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाया पंडित भूल धोन्यो गर माही हिंदू तुरक जाऊ जाय दो उजड़े सत शब्द गम नाही पंडित भूल दोन्यो गर माही हिंदू तुरक जाय दो उजड़े सत शब्द गम नाही रे पंडित भूल दोन्यो गर माही रे पंडित भूल दोन्यो गर माही हिंदू भरत तीर्था बटे क्या मुसलमान करे रोजा हिंदू भरत तीर्था बटे क्या मुसलमान करे रोजा याथापि वहाँ सरब उथापि तन मन किनियन खोजा याथापि वहाँ सरब उथापि तन मन किनियन खोजा रे पंडित भूल दोन्यो गर माही रे पंडित भूल दोन्यो गर माही वेश बनाय हुआ खट दर्शन पढ़ पढ़ पंडित काजी वेश बनाय हुआ खट दर्शन पढ़ पढ़ पंडित काजी सुन्नत कर कर हुआ तुर किया राम किसे सुराजी सुन्नत कर कर हुआ तुर किया राम किसे सुराजी रे पंडित
भूल दोन्यो गर माही रे पंडित, भूल दोन्यो गर माही। हिंदू पूरब दिशा को वंदे, तुरक पिछ में को भाई। हिंदू पूरब दिशा को वंदे, तुरक पिछ में को भाई। वे जाले वे गड़े जमी में, सत्य रहा किन पाई। वे जाले वे जड़े गम जमी में, सत्य रहा किन पाई रे पंडित। भूल दोन्यो गर माही रे पंडित, भूल दोन्यो गर माही। हिंदू खर्च बार वो थापे, तुरक 40 खावे। हिंदू खर्च बार वो थापे, तुरक 40 खावे। कै सुखे राम सुनो सब ज्ञानी, अर्थ किसे को आवे। कह सुखे राम सुनो सब ज्ञानी, अर्थ किसे को आवे रे पंडित। भूल दोन्यो गर माही रे पंडित, भूल दोन्यो गर माही। हिंदू तुरक जाय दो उजड़े, सत्य शब्द गम नाही। हिंदू तुरक जाय दो उजड़े, सत्य शब्द गम नाही रे पंडित। भूल दोन्यो गर माही रे पंडित, भूल दोन्यो गर माही। महाराज पंडितों से कह रहे हैं, हे पंडित, हे विद्वान, हे ज्ञानी, भूल दोनों गरों, दोनों गर यानी हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म, दोनों ही धर्मों के अंदर भूल क्या है कि मूल चीज को तो नहीं खोज रहे और ऊपर के हद के व्यवहारों के अंदर लग कर ही मान रहे हैं कि हमारा धर्म सज रहा है और हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे हमारा मोक्ष हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि इससे मोक्ष कभी होने वाला नहीं, न हुआ है, न हो रहा है और न होगा। जब तक ये भूल नहीं सुधारोगे, ये भूल बनी रहेगी कि हद के व्यवहारों को करने से मोक्ष हो जाएगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। ये भूल जिस दिन सुधर जाएगी तो ये हद के व्यवहारों की औपचारिकता नहीं रह जाएगी, हद के व्यवहारों का महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि हिंदू के हद के व्यवहार और मुस्लिम के हद के व्यवहार दोनों एक दूसरे से विपरीत, बिल्कुल विपरीत। तो महाराज कह रहे हैं कि न तो मुसलमान सही है और न ही हिंदू सही है, दोनों ही भूल में पड़े। और जो मूल चीज है सत्सबद निज नाम कुदरत कला नेचर, उसकी कोई जानकारी नहीं कर, उसका भेद कोई ले ही नहीं पा रहा। यदि वो सत्सबद की जानकारी चाहे हिंदू ले ले चाहे मुसलमान ले ले, दोनों का मोक्ष हो जाए। निज नाम की जानकारी, सतनाम कुदरत कला की जो कोई मनुष्य मात्र लेगा उसका मोक्ष हो जाए। ऐसा ही निज नाम का भेद है कि भेद की जानकारी लो सदगुरु के पास से। रज्जब जी मुसलमान थे, कबीर साहब जुला थे, दोनों ने सत्सबद की जानकारी और सत्सबद की जानकारी करके परम पद को प्राप्त की, आनंद पद को प्राप्त किया। It's 8:15. तो महाराज हमें आनंद पद परम पद प्राप्त होगा तो केवल और केवल सत्सबद से होगा और किसी से नहीं होगा। तो पंडित भूल दो न्योगर माही, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े। कह रहे दोनों उजड़ में जा रहे। उजड़ में जाने का तात्पर्य जिनसे कुछ आनी जानी नहीं है, इससे 84 में जाना पड़ेगा। 84 पूरी उजड़, ये वन के समान है। इस वन की कोई हाँ, तो इसके अंदर जगह जगह घूमना पड़ेगा, जगह जगह फिरना पड़ेगा, जगह जगह
कष्ट उठाना पड़ेगा, गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, तो ये उजड़ वन के अंदर क्यों जाते हैं? क्यों नहीं अपने निज घर में चले जाते? तो निज घर में जाने का तो सत्सबद ही है, उसकी गम लो, उसकी भेद लो, उसकी जानकारी लो। इसकी जानकारी के अभाव में कौन कहाँ कहाँ जा रहे हैं उनका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। हिंदू भरत तीर्थां भटिक्या, मुसलमान करे रोजा। हिंदू व्रत उपवास तीर्थ, यहाँ सब जगह जाकर ये सब चीजें करने क्रिया करके ये मानते हैं कि हमारा अच्छा कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, भलाई का कार्य हो रहा है, उपकार का कार्य हो रहा है और इससे हमको मोक्ष मिल रहा है, ये मान रहे हैं सभी। और मुसलमान रोजा करके मान रहे हैं कि हमारी जो है रोजा करने से अल्लाह खुश हो जाएगा और हमें जन्नत बख्शिश कर देगा। तो कह रहे महाराज कि या थापि वहां सर्व उथापि, तन मन किणियन खो जा। कह रहे एक चीज थापते हैं और दूसरी चीज उथाप देते हैं। हिंदू जो चीज को थापता है मुसलमान उसको उथाप देते हैं, और मुसलमान जिसको थापता है हिंदू उसको उथाप देते हैं। यानी दोनों एक दूसरे से हमेशा विपरीत व्यवहार करते हैं हद के। तो कह रहे हैं कि ये विपरीत व्यवहारों में उलझे रहते हैं और विपरीत व्यवहारों में लगकर लड़ाई और झगड़े करते हैं आपस में। लेकिन महाराज हमारे की इन लड़ाई झगड़ों का भी कोई औचित्य नहीं है। औचित्य तभी है जब आप इस तन के भीतर, मन के भीतर राम जी को खोजो, परमात्मा को खोजो, जो हिंदू के अंदर भी है और मुसलमान के अंदर भी, दोनों के अंदर समान रूप से है। न मुसलमान में कम है न हिंदू में अधिक है, राम दोनों में समान रूप से विद्यमान है, मौजूद है। लेकिन उसकी खोज कोई कर नहीं रहे। उसकी खोज कोई करे तो वो परमात्मा राम जी गट के भीतर ही मिल जाए। और जिन्हें भी आज दिन तक मिले हैं गट के भीतर मिले, बाहर तो नहीं मिले। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर के जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में। महाराज कह रहे हैं कि 68 करोड़ तीर्थ है, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ भटकोगे। इससे तो अच्छा है कि आप सदगुरु से ज्ञान का भेद ले लो और गट के भीतर ही खंड पिंड ब्रह्मांड पूरी त्रिलोकी है आपके गट के भीतर। 33 कोटि देवता भी आपके गट के भीतर है, सभी तीर्थ भी आपके गट के भीतर है। तो इन गट के भीतर ही शोधना करके निज नाम के संग, सतनाम के संग, कुदरत कला के संग सारा पुण्य सारा लाभ प्राप्त कर लो। तो खोजोगे भीतर में तभी परमात्मा मिलेंगे, बाहर भटकने से तो मिलने वाले नहीं। महाराज कह रहे कि मुझे आश्चर्य होता है कि वस्तु पड़ी है पूरब में, खोज रहे पश्चिम में, तो मिलेगी कहाँ से? और दूरियां बढ़ती जाएगी। तो जहां वस्तु है वास्तव में, उस वस्तु की खोज वहीं करोगे तो वो वस्तु मिल जाएगी। एक माता जी थी बेटी, उनकी सुई गुम गई, सुई कपड़ा से सुई, और अंधेरा था और बाहर जो है रोड लाइट चल रही, तो झोपड़ी के अंदर सुई घूमी थी और माता जी बाहर के उजाले में खोज रही थी। तो कोई साधु आए तो उन्होंने पूछा कि माता जी आपकी सुई कहाँ घूमी? तो बताया कि घूमी तो अंदर है। तो बोले बाहर क्यों खोज रहे हो? बोले अंदर उजाला नहीं है, दिखता नहीं है कुछ, बाहर रोड लाइट है इसलिए बाहर खोज रहे। यही स्थिति हमारी कि अंदर में उजाला नहीं है, अंदर के अंदर, इसीलिए अपन बाहर खोजते फिरते हैं, जबकि वो वस्तु बाहर है ही नहीं, वस्तु वो अंदर ही है। जब तक अंदर सदगुरु के ज्ञान का लाइट, रोशनी, प्रकाश, दीपक, सूर्य उदय नहीं हो जाएगा,
तब तक वो वस्तु मिलने वाली नहीं। तो जैसे ही अंदर में दीपक जोया और सुई अंदर में ही, क्योंकि कोई अंदर ही। और अपन भी क्या करते हैं, माया की चमक दमक में बाहर खोजते हैं परमात्मा, लेकिन बाहर परमात्मा कैसे मिलेंगे जब भीतर के अंदर विराजमान है आप। परमात्मा का सच्चा स्वरूप, आनंद स्वरूप आपके घट के भीतर ही। तो कह रहे हैं भीतर में खोजोगे तो मिल जाएगा, लेकिन भीतर में कोई खोज करते नहीं है, सब बाहर ही खोजते हैं। तो वाथापि वहां सरब उथापि, तन मन की नियन खोजा, पंडित भूल दो न्योगर माही रे, पंडित भूल दो न्योगर माही। वेश बनाए हुआ खट दर्शन, पढ़ पढ़ पंडित काजी। कह रहे महाराज कि वेश धारण कर लिया, यानी कपड़े रंगा कर पहन लिए। किसी ने सफेद पहन लिए, किसी ने हरे पहन लिए, किसी ने गुलाबी पहन लिए, किसी ने गैरवे पहन लिए, किसी ने भगवा पहन लिए। सब अलग अलग कलर के अपने अपने खट दर्शनियों के जो 5 तत्व है, प्रकृति है, उन सब के रंगों के कपड़े अलग अलग सिलवा कर पहन लिए। वो कपड़े सिलवा कर पहन लेने से, कपड़े रंगा कर पहन लेने से खट दर्शनी हो गई। तो महाराज फरमा रहे हैं कि केवल कपड़े पहन लेने मात्र से तो काम होगा नहीं, जब तक खट दर्शनियों का गुण अंदर नहीं बनते। कपड़े तो कोई भी रंगा कर पहन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कपड़े कैसे भी पहनो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कपड़े तो ऊपर के एक दिखावा है शरीर के ऊपर, वास्तविक कपड़े तो भीतर के अंदर है, जो आत्मा ने धारण कर रखा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन कपड़ों को, इन चादर को धोना है, शुद्ध करना है। और जिसने इस चादर को, इन कपड़ों को धो लिया, शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, वो तो परम पद के वासी है। और बाहर कितने कपड़े रंगाकर अच्छे पहनो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो कह रहे महाराज की वेश बनाए हुआ खट दर्शन, पढ़ पढ़ पंडित काजी। और कह रहे हैं कि 4 वेदों को पढ़ लिया, 6 शास्त्रों को पढ़ लिया, 9 व्याकरण को पढ़ लिया, 18 पुराण को पढ़ लिया। और किसी ने 2 वेद पढ़े तो वो क्या कहलाने लगा, द्विवेदी। किसी ने 3 वेद पढ़े तो त्रिवेदी, और 4 वेद पढ़े तो चतुर्वेदी। हाँ, तो कह रहे हैं इस प्रकार से पढ़ पढ़ कर पंडित बन गए, विद्वान बन गए, ज्ञानी बन गए। और किसी ने कुरान को पढ़ा तो काजी बन गए। तो ऐसे 52 अक्षरों के ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, सीखकर पंडित और काजी बने। तो महाराज फरमा रहे हैं वो परमात्मा, वो सत्य तो 52 अक्षरों में है ही नहीं। अब कितनी भी पढ़ाई करो वो तो मिलने वाले। ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यो अर्था सो ज्ञान, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। इस सत्स्वरूप का विचार क्यों मिलेगा पंडित को, क्यों मिलेगा ज्ञानी, क्यों मिलेगा विद्वान, क्यों मिलेगा काजी। वो तो 52 अक्षरों में खोज रहे हैं, 52 अक्षरों का अर्थ करके खोज, लेकिन ये अर्थों में है। बहुत इसका अर्थ करने की कोशिश की सबने, अर्जुन, व्यास, किशन, कन, मिनिया, तो ये अर्थों में नहीं आया, ये अर्थों में नहीं आता, अर्थों से बाहर। 52 अक्षरों में नहीं आता, 52 अक्षरों से बाहर। राम कागदा ऊपर मंडे में, मुख और जीभ पर आवे में, रूप देख देखन के मान, दिष्ट मुष्ट में आवे न। तो ये जो सत्शब्द है वो 52 अक्षरों से पर, 52 गादी ऊपर, पुरुष फिरे कौन एक,
और सुख को सागर प्रेस्त आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना तू ले ले जान, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन ने पार, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष गिरे। ये 52 बारे की चीज जब तक हाथ नहीं लगेगी, 52 अक्षरों से परे की चीज जब तक हाथ नहीं लगेगी, तब तक तो पढ़ पढ़कर सुन सुनकर सीख सीख कर कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, वो सब 52 अक्षरों का ज्ञान है। विचारों के द्वारा कथा गया, विचारों के द्वारा सुना गया ज्ञान है, और विचार बदलते देर में। जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं, जब तक सीख रहे हैं, तब तक तो अच्छा लगता है, और जैसे ही पढ़ना सुनना सीखना बंद किया, वैसे के वैसे वो स्थायी चीज नहीं है। स्थायी चीज तो निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेचर है, जो एक बार प्राप्त हो गई तो फिर जाती है। ये ज्ञान ऐसा है जो एक बार प्राप्त हो गया, इसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रहना, बाकी नहीं रहना। सारे ज्ञानों का फल, सारे शास्त्रों का पुण्य, सारे तीर्थों का लाभ इस एक निज नाम से, सभी देवताओं के दर्शन इस निज नाम से होता है, कोई भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि सबको पोषण, सबको शक्ति इसी से मिलती, सबका आधार यही है और ये निराधार। तो कह रहे महाराज कि आपको प्राप्त करना है तो ऐसे निराधार निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर को प्राप्त कर लो, फिर अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो वेश बनाए नहीं तो फिर वेश धारण करने की आवश्यकता रहेगी। जिसने निज नाम को धारण कर लिया उसको अलग से कपड़े रंगाकर पहनने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने सतवेश धारण कर लिया। तो सतवेश आत्मा के ऊपर धारण करना और सज्जल से स्नान करना, सतवेश धारण करके सतजल से स्नान करके आत्मा सतलोक में जा सकता, बाकी तो कपड़े तो कोई भी पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश बनाए हुआ खट दर्शन, पढ़ पढ़ पंडित काजी, सुन्नत कर कर हुआ तुर किया, राम किसे सुराजी। सुन्नत करके, सुन्नत की जो क्रिया होती है मुसलमानों के अंदर, वो क्रिया करके सुन्नत करके तुरक हो गए, मुसलमान हो गए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब करनी क्रिया से, हद के व्यवहारों से, शरीर के व्यवहारों से, ऊपर के व्यवहारों से क्या राम जी राजी होते? क्या कपड़े रंगा के पहनने से राम जी राजी होते? क्या पढ़ाई लिखाई करने से राम जी राजी होते? क्या 52 अक्षरों का ज्ञान धारण करने से राम जी राजी होते? राम जी तो राजी उनके नाम के सुमरण से होता है, और उनके प्रत्यक्ष दर्शन, आनंद स्वरूप दर्शन जो कोई घट में प्राप्त कर लेता है, उससे राम जी राजी। सब घट तेरे साईं खाली घटने बलिहारी व घट में जामे पर, जिस घट के अंदर प्रकट हो जाते हैं उस घट की बलिहारी, वो घट, वो शरीर सार्थक हो गया, सफल हो गया, वो परमात्मा पद को प्राप्त हो गया, उससे राम जी राजी। राम जी को रिझाने के लिए केवल एक ही उपाय है कि राम जी के नाम का सुमरण सतत रूप से होता रहे, अनवरत रूप से होता रहे। एक आंख खोल के उतनी देर भी अंतर नहीं पड़े, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए राम जी के नाम का सुमरण, सुरता राम जी में लगी रहे, निज नाम में लगी रहे, दुनियात्मक शब्द में लगी रहे, और श्वास और उच्छ्वास में रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे, उससे राम जी राजी। और महाराज फरमा रहे, हिंदू पूरब दिशा को बंदे तुरत पिछम को भाई। हिंदू पूरब दिशा को वंदना करने के लिए, उपासना करने के लिए अच्छी मान, क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य उदय होता है। हिंदुओं के प्रधान देवता सूर्य और मुसलमानों के प्रधान देवता चंद्रमा। वो चंद्रमा के अनुसार चलते हैं और हिंदू सूर्य के अनुसार चलते। तो कह रहे हैं महाराज कि ये दोनों जो है
हद के व्यवहार। वहां उस देश में तो न सूरज है और न चांद। चल हंसा वो देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला। बिन शशि भान हो तू जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश समंजा, उन देश चलो जहां न सूरज है न चांद, न पूरब है न पश्चिम। अब क्या अच्छा है आपके लिए? क्या पूरब अच्छा है कि पश्चिम अच्छा है? बोले सब दिशाएं समान है, कुछ फर्क नहीं। अपने को उस देश जाना है तो वहां दिशा का कोई सूड़ नहीं, दिशा सूड़ नहीं है, कोई दिशा की कोई बाधा नहीं है। दिशा ही नहीं तो सूड़, हाँ दिशा ही नहीं तो सूड़ कैसा? दिशा हो गए तो सूड़ हो गए। तो हिंदू पूरब दिशा को वंदे, तुरक पश्चिम को भाई। ये दोनों जो है इनकी उपासना की पद्धति बिल्कुल विपरीत है। हिंदू हमेशा पूरब दिशा में बैठकर उपासना करता है और मुसलमान हमेशा पश्चिम की तरफ। कहीं भी होता है नमाज पढ़ने के लिए भी तो वो पश्चिम को खोजता है कि पश्चिम किधर, और पश्चिम की तरफ मुंह करके वो नमाज अदा करते हैं। और हिंदू हमेशा पूरब को खोजता है कि पूरब दिशा शुभ है, हमारे हमको पूरब दिशा ही चाहिए, पूरब दिशा के अंदर ही हमको उपासना करनी है। तो कह रहे हैं महाराज कि भाई राम जी तो सब तरफ में समान रूप से विद्यमान है, कोई भी दिशा राम जी के बिना खाली नहीं। वो पूरब में भी उतने ही जितने पश्चिम में है, उत्तर में भी उतने ही जितने दक्षिण में है, और दोनों की संधि दिशाओं में 4 + 4 8 और ऊपर नीचे। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी से, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली है। तो सब दिशाएं शुभ है, सब दिशाएं अच्छी है। जिनको राम जी का बोध घट के भीतर हो गया उनके लिए कुछ भी अशुभ नहीं। हिंदू पूरब दिशा को वंदे, तुरक पश्चिमी को भाई। वे जाले वे गड़े जमी में, सत्य रहा किन पाई। कह रहे महाराज के हिंदू की मृत्यु के उपरांत शरीर को जलाया जाता है और मुसलमान के मृत्यु के उपरांत शरीर को दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। तो महाराज फरमा रहे कि ये भी शरीर के व्यवहार है, हद के व्यवहार है, इनसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ होने जाने वाला नहीं। दोनों ने सच्चा रास्ता नहीं पाया, इनसे कोई